देश में राजनीति के गिरते स्तर से लोगों में काफी रोष है। पीएम मोदी की माता पर अभद्र टिप्पणी को लेकर ताना भक्तों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया है। इन्होंने मोराबादी मैदान में बापू वाटिका के पास मोदी जी की माता का पोस्टर लगाया और उसके सामने कान पकड़कर माफी मांगी है। इनका कहना है कि राजनीति अब मुद्दों से हटकर परिवार तक पहुंच गई है। इस मामले में जनता की नाराजगी का जायजा लिया हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण ने। देश में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अब आम लोगों को भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। बीते कुछ घंटे पहले बिहार राज्य के दरभंगा में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माताजी पर जो टिप्पणी की गई है, यही कारण है कि रांची के मोरहाबादी बाबू वाटिका के पास जो है वो आम लोग पहुंच रहे हैं और कान पकड़कर दिवंगत आत्मा से जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं। आप देखिए, एक पोस्टर लगाया गया है जहां पर मोदी जी की माताजी हैं, उनकी तस्वीर लगाई गई है और लिखा गया है कि हे दिवंगत आत्मा, आपके प्रति कहे गए अपशब्दों के लिए हम आपसे दोनों कान पकड़कर माफ़ी मांगते हैं। आपकी गलती सिर्फ इतनी सी है कि आपने देवकी की तरह राजनीति में एक कृष्ण को जन्म दिया जो कंस समेत सभी राक्षस कुल को नष्ट कर रहा है, और प्रत्युत्तर में राक्षस कुल आपको गाली गलौज कर रहा है। नैतिकता विहीन और संस्कारहीन राजनीति ने इस महान राष्ट्र के धर्म और संस्कृति का मान मर्दन किया है। इसके लिए हम पुनः आपसे क्षमा की भीख मांगते हैं। और देखिए, आम लोग पहुंच रहे हैं, कान पकड़कर माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई है, क्या कहेंगे। लगातार सुबह से लोग पहुंच रहे हैं। ताना भगत के भी लोग पहुंचे, वो ताना भगत जिन्होंने कभी अंग्रेज़ों के सामने झुकना पसंद नहीं किया, लेकिन यहाँ पहुंचकर कान पकड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। शर्मिंदगी थी, उनको शर्मिंदगी थी। ताना भगत का ये कहना था कि भाई हम लोगों ने अपने जीवन काल में इतना अभद्र शब्द का प्रयोग किसी महिला के लिए, वो भी वो महिला जो दिवंगत हो चुकी है, देश के प्रधानमंत्री की माता है, उसको लेकर के इस तरह से यदि कोई निजता पर उतर जाए और इस तरह से कोई गाली गलौज करे, जो कि सामान्य तौर पर लगता है कि कोई सड़क छाप गुंडा मवाली कर रहा हो, तो ये तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो शर्मिंदा थे कि हम लोग गांधीवादी हैं, गांधी को मानते हैं, और इसीलिए गांधी जी की प्रतिमा के सामने में हम लोगों ने लगाया है कि यदि देश गांधीवादी है, अहिंसावादी है, सत्यवादी है, तो फिर ये कौन सा भाषा है भाई जो आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मरने के बाद आप किसी आत्मा को जो परमात्मा में विलीन हो जाता है, यदि आप गाली दे रहे हैं तो आप परमात्मा को गाली दे रहे हैं। मतलब कि हमारा देश का जो मूल है धर्म और संस्कृति, इसको आप नष्ट कर रहे हैं। राजनीति की निष्ठा इस हद तक नहीं जानी चाहिए थी। हम लोग को पूरा देश को माफ़ी मांगनी चाहिए कान पकड़ के। जो सुन रहे हैं, हम लोग इस कान से यदि सुन रहे हैं तो हम उतने ही बड़े पाप के भागीदारी हैं। इसीलिए हमको एकदम इतनी शर्मिंदगी है कि कल से हम सो नहीं पाए हैं। हमको लगा कि हम कब जाकर के सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग लें और पूरे देश को अपील करें कि भाई आप लोग सब आदमी मिल करके माफ़ी मांगिए और उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए उस सज़ा मिले। अच्छा, राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि आम लोग भी आ रहे हैं जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजनीति का स्तर गिर रहा है, आम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि कैसे हमारे नेता हैं, किस तरह से उनकी बोली है, शैली है। राजनीतिक दलों को क्या है ना कि राजनीतिक दलों के जब एक पक्ष को बोलिएगा तो दूसरा पक्ष कोई ना कोई पॉइंट उठा करके डाल देगा। बोलेगा अच्छा उनकी माताजी को इन्होंने गाली दिया था, मैंने देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लगातार ये चल रहा है कि अच्छा मोदी जी की माता को गाली दिया तो बहुत बुरा लगा, और तो सोनिया गांधी को जर्सी गाय क्यों कहा, फलाना को, मैंने उनके पास हर एक गलत चीज़ों का भी एक जवाब है। हम लोगों के लिए तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो न इस दल के हैं न उस दल के हैं। हम तो जो भी दल हैं सबको कहते हैं कि भाई आप अच्छा राजनीति कीजिए, कंपटीशन कीजिए, प्रतियोगिता कीजिए, देश को अच्छे जगह पर ले जाइए, लेकिन नकारात्मक राजनीति तो नहीं चलेगी ना। ये टांग खींचने वाली, गाली गलौज करने वाली राजनीति तो नहीं चलेगी ना। आप इस देश के नैतिकता को कहाँ ले जा रहे हैं? आप इस देश के आपको कैसे कोई बोलेगा कि आप मेरे प्रतिनिधि? आप तो गुंडा हैं, मवाली हैं। आपके स्टेज पर वोट अधिकार रैली निकाल रहे हैं, आप इंडी गठबंधन बनाए हुए हैं आप, और वहाँ पर आपके सारे मावाली लोग खड़े हैं, गुंडे खड़े हैं जो किसी की माँ बहन को इज्जत नहीं कर। पूरे महिला समाज, माताओं बहनों को इन लोगों ने अपमानित किया है। सबके सामने में इन लोगों को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे राजनीतिक दल वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए जो उस गठबंधन में उस जगह पर वो मंच दिए उनको। अच्छा, आप तो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हैं,
एक महिला भी हैं। क्या हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति हमें यह संस्कार देता है कि दिवंगत जो मर चुके हैं, भगवान के समान हो चुके हैं, उनके प्रति इस तरह का बात बोलना, अभद्रता करना, ऐसी टिप्पणी देना? जी नमस्कार। आपने जो सवाल किया है बहुत मौजूद सवाल है, और जब हम इस मामले को देखते हैं तो ये सिर्फ संयोग है कि वो प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी हैं, इस नाते भी वो सम्मानीय हैं। लेकिन किसी भी महिला, किसी भी समुदाय की, किसी भी जाति की, किसी भी पंथ की महिला हो, अगर उसके बारे में अश्लील और अभद्र टिप्पणियाँ की जाए तो ये भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि इस बारे में जो संविधान की रक्षा का बैनर उठाकर संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, सबसे पहले उनको सोचने की ज़रूरत है। क्या किसी महिला का अपमान करना, वो भी स्वर्गीय हो चुकी है, किसी संविधान या कानून में लिखा हुआ है क्या? उन सबको माफ़ी मांगनी चाहिए, सब पूरे महिला समुदाय से। सिर्फ इस बात का मुद्दा ना बनाया जाए कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी हैं। ये किसी भी महिला का बहुत बड़ा अपमान है और इस पर समाज के लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने राजनीतिक दलों के द्वारा जो है वो विरोध प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, मोदी जी के माता जी के प्रति जो अभद्र टिप्पणी की गई है, यही कारण है कि रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के पास जो है वो आम लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। और विरोध का यह नया तरीका भी यह बता रहा है कि राजनीति का गिरता स्तर आम जनता को शर्मिंदगी महसूस करने को मजबूर करा रहा है। अपने सहयोगी नितिन के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।